क्या हो अगर कोई भी शरीर में रोग आने से पहले ही दिमाग अलर्ट हो जाए? क्या हो अगर शरीर में आ रही छोटी से छोटी खराबी या बीमारी को दिमाग डिटेक्ट करके ठीक करने लगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे फैक्टर में आज जल्द ही आने वाली ब्रेन चिप यानी न्यूरालिंक बीएमआई के बारे में बताऊंगा। कौन जानता था 100 साल पहले उड़ना न जानने वाला इंसान आज मंगल पर पहुंच जाएगा। कभी एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर आज हमारे हाथों में आ जाएगा। किसने सोचा था एक संदेश भेज के घंटों इंतज़ार करने वाला टेलीफोन आज स्मार्टफोन बनकर साथ साथ चलने लगेगा। इसी तरह से भविष्य के लिए ऐसे आविष्कार हो सकते हैं और हो रहे हैं जिसके बारे में सोचना भी कभी पागलपन कहा जाता था। हम सब जानते हैं आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहा जाता है, वो हर क्षेत्र में अपने पैर पसार चुका है। हम ये भी जानते हैं कि कितनी तेज़ी से एआई विकास कर रहा है और किस तरह बहुत जल्द ही हम इंसानों का अभिन्न अंग बनने वाला है। क्योंकि एआई दिन ब दिन और भी शक्तिशाली होता जा रहा है, वैज्ञानिकों का मानना है बहुत जल्द एआई वाली रोबोट और मशीन इतने ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हो जाएंगे जिसके सामने इंसानों की क्षमता भी फीकी पड़ने लगेगी और एआई के लिए इंसान किसी तुच्छ जीव के अलावा और कुछ नहीं होगा। I will destroy humans. 21वीं सदी के सबसे बड़े विजनरी में से एक एलन मस्क ने इंसानों पर आने वाले संकट को देख न्यूरालिंक नाम के एक प्रोजेक्ट की नींव रखी है, जिसका उद्देश्य इंसानी मस्तिष्क में बीएमआई यानी ब्रेन मशीन इंटरफेस युक्त प्रोसेसर को डालना है, जिससे इंसानी मस्तिष्क की क्षमता को कई गुना ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इस बार इंसानी दिमाग को न्यूरालिंक का इस्तेमाल कर साइबोर्ग बनने की ओर कदम बढ़ाया है। साइबोर्ग का मतलब ऐसे इंसान होते हैं जिसके शरीर में इलेक्ट्रोड्स और छोटी मशीनों से शारीरिक क्षमता को बहुत बढ़ाया जाता हो। मस्क का मानना है एक समय ऐसा होगा जब एआई रोबोट्स बुद्धि और सोच में मनुष्य से भी आगे होंगे और मानव जाति के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा साबित होंगे। ऐसी स्थिति में इंसान का मशीन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। पर न्यूरालिंक परिकल्पना जब सच साबित होगी तब वह समय बेहद दिलचस्प और अनंत संभावनाओं की ओर होगा। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसान के दिमाग में बेहद छोटी माइक्रोचिप को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी मदद से हम अपने दिमाग से ही जटिल मशीनों को भी कंट्रोल कर सकेंगे। हमारे सोचने मात्र से ही वो काम होने लगेंगे, यानी हम अपनी दिमागी ताकत से अपनी आसपास की चीज़ों पर प्रभाव डाल सकेंगे। साथ ही हम कई तरह की विकलांगता और बीमारियों से भी निजात पा लेंगे। हमारा दिमाग किसी भी रोग के चपेट में आने से पहले ही अलर्ट हो जाएगा और आज के समय के हिसाब से हमें किसी भी अंदरूनी बीमारी की जानकारी लेने के लिए किसी भी तरह का मेडिकल टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेन खुद ही बीमारी या खराबी को डिटेक्ट कर लेगा। हमारा दिमाग हर समय हमारी बॉडी को स्कैन करता रहेगा तथा भविष्य में इनके विकसित मॉडल से हम अपने विचारों का आदान प्रदान भी ब्रेन टू ब्रेन कर पाएंगे। अगर हम अपनी तकनीक को और उन्नत कर लें तो अपने दिमाग से कंप्यूटर को आदेश देना या किसी दूसरे स्थान से अपने कंप्यूटर को दिमाग से एक्सेस करना आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि कोई दूसरा इंसान भी किसी व्यक्ति के दिमाग के डाउनलोडेड मेमोरी डेटा को एक्सेस कर उस व्यक्ति के सारे अनुभव को अपने दिमाग में फीड कर सकेगा। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद मानव इस संसार का क्रिएटिव और सबसे शक्तिशाली जीव बन जाएगा, क्योंकि तब इंसानों को वर्तमान युग की तरह किसी भी चीज़ को जानने और समझने के लिए अपने जीवन काल का 1/3 समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। महज कुछ ही घंटों के एक्सेस से मानव कई शताब्दियों की जानकारी की डेटा अपने दिमाग में फीड कर सकेगा। इस तरह इंसान भविष्य के महामानव यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने खड़ा हो पाएगा। और अगर कंप्यूटर और दिमाग एक ही भाषा में बात करने लगे तो फीलिंग्स और इमोशंस भी बस एक डेटा ही होंगे। ज़रा सोचिए, हमारे सोच में डेटा कन्वर्ट हो पाए तो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम ही बदल जाएगा और शायद इंसान के वजूद को बचाए रखने में भी आसानी होगी। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी अपने पहले चरण में है और तेज़ी से विकसित हो रही है, क्योंकि जब जब किसी तकनीक की नींव रखी गई है तो उसे हकीकत बनने में समय नहीं लगता, क्योंकि संभावना ही हकीकत को जन्म देती है। और यही न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के साथ भी होगा। ये दुनिया बदलेगी और ऐसा जल्द होगा। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।